बस्तर से माओवाद को समाप्त कर देने का जो प्रण सरकार ने लिया है, अब वही प्रण लगता है छत्तीसगढ़ के अगल बगल के राज्यों ने भी ले लिया। और यही वजह है कि अब छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना में भी जवान एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने माओवादियों को फिर से एक बार करारा प्रहार करते हुए बड़ा नुकसान पहुंचाया है। क्या है पूरी घटना, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल बीते दिनों जिस तरह से छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की, बैठक में केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, अगल बगल के और भी जो राज्य हैं, जो माओवाद से प्रभावित राज्य हैं, उन राज्यों के भी प्रमुख अधिकारियों को इस बैठक में सम्मिलित किया गया। कोर कमेटी की बैठक हुई और इसमें सभी अधिकारियों के साथ घंटों मंत्रणा करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बार का जिक्र किया कि अब छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश से माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा और इसकी तारीख तय की गई मार्च 2026 को। इसके बाद जो अभी जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी और देखा जा रहा था कि लगातार छत्तीसगढ़ में फोर्स एक्टिव होकर माओवादियों के ऊपर लगातार हमले कर रही थी, प्रहार कर रही थी और उन्हें करारा प्रहार करते हुए उन्हें बड़ा नुकसान भी पहुँचा रही थी। अब उसी तारतम्य में तेलंगाना की ग्राउंड फोर्स भी एक्टिव हो गई है और उसका प्रतिफल आज देखने को मिला है। दरअसल अभी 2 दिन पहले ही लोहे के पहाड़ी के नीचे, मतलब कि किरंदुल की पहाड़ियों के पीछे लोहा गांव और गमपुर के इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी जिसमें 9 माओवादी मारे गए थे, जिसमें 6 महिला माओवादी थे और उसमें एक बड़े हथियार भी रिकवर किए गए थे। अब ठीक उसी तरह से आज तेलंगाना के इलाके में भी एक मुठभेड़ हुई है जिसमें 6 माओवादी मारे गए हैं और उसमें भी बड़े स्तर के माओवादी मारे गए हैं और वहाँ से मारे गए माओवादियों के 100 और साथ ही साथ उनके ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर किए गए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अब लगातार प्रेशर बढ़ रहा है माओवादियों के ऊपर, लगातार उनके ऊपर घेराव बढ़ाया जा रहा है, दबाव चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, उसे देखते हुए वो माओवादी जो छत्तीसगढ़ की सीमा में या सीमावर्ती इलाकों में रहकर लगातार एक्टिव थे, अब वो माओवादियों के दल लगातार अब यहाँ से निकलने की फिराक में हैं। ऐसी सूचना लगातार फोर्स को मिल भी रही थी और बताया जाता है कि जो तेलंगाना की जो फोर्स है ग्राउंड, उन्हें भी इसकी जानकारी थी, लेकिन वो किसी बड़े माओवादी के इंतज़ार में थे कि इनकी टीम जब किसी बड़े माओवादी लीडर के साथ मिलेगी तो अटैक करेंगे। और आज वो समय आ गया, माओवादियों की एक टीम, जो कि उसके टीम लीडर लछन्ना बताए जा रहे हैं, जो कि DVCM थे, वो अपनी टीम के साथ तेलंगाना के गुंडाला मंडल, दमेरा तोलू और करकागुंडेम मंडल के नीलाद्री पेटा के जंगल के इलाके में पहुँचे हुए थे। उस समय ग्राउंड्स के फोर्स ने उन्हें घेरा और घेर कर ये मुठभेड़ हुई। घंटों मुठभेड़ चली, दोनों तरफ से बराबर गोलियां चली। इसमें ग्राउंड्स के 2 जवान भी घायल हो गए और जो लछन्ना की जो पूरी टीम है, फोर्स दावा कर रही है, उन पूरी टीम को उन्होंने मार गिराया है और इसमें 6 माओवादी हैं, जिसमें 2 महिला माओवादी भी शामिल हैं और साथ ही साथ 4 पुरुष हैं और इनकी शिनाख्ती भी कर ली गई है मारे गए माओवादियों की, जिसमें सबसे पहले तो 42 साल के लछन्ना है जो कि टीम लीडर थे, AK-47 लेकर चलते थे और DVCM इनका रैंक था। फिर पूनम लक्खे हैं जो कि 2005 में इस संगठन में भर्ती हुई थी, SLR लेकर चलती थी और इनकी उम्र 29 साल थी। कुवासी रामू हैं 25 साल के, 303 राइफल लेकर चलते थे और पोडियम कोशिश हैं जो कि 303 राइफल लेकर चलते थे। इसके साथ ही कोसी हैं जो कि अभी इनकी भर्ती हुई थी और दुर्गेश हैं, ये भी अभी नए भर्ती हुए थे संगठन में। कुल मिला के 6 माओवादियों को मारा गया है और सभी की शिनाख्त भी कर ली गई है। 2 महिला कैडर भी हैं, इसमें AK-47 और इंसास जैसे राइफल भी रिकवर किए गए हैं और 303 राइफल तो है ही है। कुल मिलाकर माओवादियों को एक बार फिर से करारा प्रहार करते हुए उन्हें तगड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। और जिस तरह से बीते दिनों लोहे की पहाड़ियों के पीछे भी 9 माओवादी मारे गए थे, वो भी एक बड़ा नुकसान था। तो उसको लेकर भी माओवादी संगठन अब ये स्वीकार कर रहा है कि उनके सदस्य के ही लोग थे जो लोग वहाँ मारे गए, वहाँ पे भी मुठभेड़ हुई थी। और अब ये जो तेलंगाना में हुई है, ये भी मारे गए सभी 6 लोग माओवादी संगठन के ही हैं। लछन्ना इनके टीम लीडर थे और बताया जाता है कि ये इनकी जो टीम है वो तेलंगाना की तरफ में एक्टिव थी, लेकिन समय समय पर ये छत्तीसगढ़ में इंटर करके दंडकारण्य का जो बस्तर का इलाका है, उस इलाके में भी ये लगातार घूमती रहती थी और अपने माओवाद संगठन के विचार और विस्तार को लेकर काम किया करती थी। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में दबाव बढ़ा तो इन्हें लगा कि अब इन्हें अपनी सुरक्षा को देखते हुए तेलंगाना की ओर जाना चाहिए। लेकिन तेलंगाना में पहले से ही ग्रेहाउंड्स की फोर्स ने इन पर नज़र बनाए रखी थी
और जैसे ही ये उस इलाके में पहुँचे जिस इलाके में ग्रेहाउंड्स इन पर आसानी से ऑपरेशन कर सकती थी, ग्रेहाउंड्स ने तत्काल इन पर हमला किया, अटैक किया, इन्हें घेरा, इन्हें उसी इलाके में घेरा, उसी घने जंगलों में जिस इलाके को अपना सुरक्षित पनाहगार सोचते थे। हालांकि माओवादी और जवानों के बीच जो लंबी मुठभेड़ हुई है उसका एक प्रमाण ये भी है कि 2 जवानों को भी गोली लग गई इस मुठभेड़ में। ग्रेहाउंड्स माओवादियों से लड़ने के लिए हमेशा से ही ग्रेहाउंड्स और C60 जो फोर्स है महाराष्ट्र की, इन्हें बहुत ही अव्वल फोर्स माना जाता रहा है। हमेशा देखा जाता रहा है कि ग्रेहाउंड्स की फोर्स जब भी ऑपरेशन की है तब उनके द्वारा हमेशा बड़ी सफलताएं अर्जित की गई हैं। इसके पहले भी कई बड़ी संख्या में माओवादियों को ग्रेहाउंड्स की फोर्स ने मार गिराया है। और जब भी ग्रेहाउंड्स ने कोई ऑपरेशन किया है तो हालांकि उनके ऑपरेशन काफ़ी लंबे समय के बाद ज़रूर होते हैं, लेकिन उस लंबे समय के बाद ग्रेहाउंड्स जो सफलता भी हासिल करती है वो बड़ी होती हैं। आज भी देखें जिस तरह से उन्होंने 6 माओवादियों को ही मार गिराया, लेकिन वहाँ से 47 और इंसास जैसे राइफल भी बरामद किए गए और वहाँ पे भी लाखों की इनामी माओवादियों को मार गिराया गया है। कुल मिलाकर बीते 2 से 3 दिनों के अंदर ही माओवादियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, उनके संगठन को, और साथ ही साथ जो हथियार उनके हाथों से छूटा जा रहा है, जो लगातार अब उनसे ऑटोमेटिक वेपन वापस सरकार अपने पास ले रही है। यह हथियारों का नुकसान भी माओवादियों के लिए मुझे लगता है एक बड़ा नुकसान है जो उन्हें गहरा आघात पहुंचाएगा, क्योंकि माओवादियों के पास लड़ने के लिए हथियार सप्लाई करने के लिए चारों तरफ से उनके जो रास्ते हैं मुझे लगता है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। सरकार इस रणनीति पर काम कर रही है कि चारों तरफ से कैंप लगाकर उन्हें ब्रेक किया जाए, उनके जो सप्लाई एजेंसी है या सप्लाई चैन है उन्हें, ताकि उन्हें हथियारों के साथ साथ कारतूसों की भी कमी पड़े। ऐसे में अगर उनके ऑटोमेटिक वेपन उनसे छीन लिए जाएं तो निश्चित ही तौर पर माओवादी संगठन और भी ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को महसूस करेगा। और वहीं साथ ही साथ अगर उनके बड़े स्तर के लीडर जैसे किरंदुल के पीछे पहाड़ी में वहाँ 25 लाख के इनामी नक्सली मारा गया और यहाँ पे लछन्ना मारा गया, ये भी DVCM बड़े स्तर के माओवादी, अगर ये सभी मारे जाएंगे तो भी संगठन को गहरा आघात होगा, गहरा नुकसान पहुँचेगा। और निश्चित ही तौर पर हालांकि 2 जवान घायल हैं, उन्हें बेहतर उपचार के लिए अस्पताल भी समय पर पहुँचा दिया गया है, जहाँ उन्हें विशेष डॉक्टरों की जो विशिष्ट डॉक्टर हैं उनकी निगरानी में उनका इलाज भी जारी किया गया है, ताकि उन्हें और भी ज़्यादा मतलब उनके जान को बचाया जा सके और उन्हें कोई बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े। फिलहाल कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के बाद अब तेलंगाना की फोर्स भी एक्टिव होकर लगातार माओवादियों पर पैनी निगाह बनाए हुए है और इस तरह से ऑपरेशन कर रही है कि माओवादियों को घेर कर उनके हर मूवमेंट पर नज़र रखी जाए। अब आप सोचिए छत्तीसगढ़ से कैसे वो तेलंगाना में प्रवेश किए और प्रवेश करने के साथ ही ग्रेहाउंड से उन्हें घेर लिया और उन्हें अटैक करके उन्हें सभी को मार भी गिराया। तो कितनी बारीक नज़र उन पर बनाई गई है। अगर माओवादियों को ये लगता है कुछ छत्तीसगढ़ से बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे तो उनके लिए ये भी बहुत कठिन राह होगी बाहर निकलने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तेलंगाना और दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र की C60 फोर्स है तो वो भी इसी तरह से नज़र बनाए रखी है। उनकी भी कोशिश है कि माओवादियों को अबूझमाड़ और बस्तर के उन्हीं इलाकों में घेर के रखा जाए जहाँ पे ऑपरेशन लगातार संचालित किए जा रहे हैं। इस तरह की रणनीतियाँ होंगी और भी रणनीतियाँ बन रही होंगी अलग अलग तरीके से, हम तो सिर्फ कयास लगा सकते हैं। बाकी ये मुठभेड़ थी, मुझे लगा इससे भी संबंधित जानकारी मुझे अपने दर्शकों तक पहुँचानी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। और अगर आपको लगे तथ्यात्मक वीडियो है, ज़रूरी वीडियो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।